फ्रेंड्स हम आ गए हैं घूम के। टाइम 8:30 हो गए हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी बस खाना। तो खाना मतलब डोसा बनाऊंगी। सब्जी बना के गई थी आंटी, आ गई थी। हाँ मैं बर्तन करके गई होंगी। तो यहाँ पे बस अब मैं बनाती हूँ, जो यहाँ पे है मैं खा लूँगी। भूख लग रही? भूख नहीं लग रही है? मुझे बनानी थी नारियल वाली चटनी, लेकिन आज नारियल नहीं मिला, इसलिए नहीं बनी। नारियल की चटनी इसके साथ अच्छी लगती है। तो मैं करती हूँ शुरू बनाना। और भाई यार अभी आए भी नहीं, तो जब तक मैं आऊँगे बच्चे खा लेंगे, जब तक मैं आएंगे। तो फ्रेंड्स मैं और भाभी जब गए थे हम गार्डन, तो वहाँ से घूम के आ गए हैं। अब उसके बाद बारी आ गई है बस अपना डिनर बनाने की। और ये जो है डोसा मैं सुबह से बनाने लग रही, लेकिन अब जाके बनाने का इसका टाइम आया। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है। और बस एक ही बनेगा, इसमें टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता ही है बनाने में। और यहाँ बैठ के सब जैसा ही मैंने बनाना शुरू करा, तो तभी भाई और भी जब ये साथ साथ आ गए। मैं पहले सोच रही थी कि ये बच्चे हैं ये खा लेंगे पहले, इतना तक में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही बनाना शुरू करा मैंने तवा रखा तो साथ साथ ही आ गए हैं। बल्कि गुड्डू भी इनके साथ ही जा रही थी। तो यहाँ पे देखिए बन गया है डोसा, और बस बच्चों को देना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुड्डू दे के आएगी बच्चों को ही दूंगी, सारों को वे छक जाएंगे आराम से। तो फिर जाकर बड़ों को दूंगी, क्योंकि एक साथ दूंगी सबको तो फिर किसी का नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो फिर ऐसे तो भाभी ने कभी मतलब बनाए नहीं, खाया तो है डोसा मार्केट के ही खाए। तो मैं कह रही कि मैंने खाए तो, लेकिन मैंने घर पे नहीं बनाए। कैसा कैसा क्या करते हो आप, मतलब कैसा बनाते हो? तो यहाँ पे वही बात चल रही है। मैं बना लेती हूँ, बट इस बार क्या हुआ, मैंने 3-4 बार बना लिए पहले भी डोसे। इतने क्रंची बने बहुत अच्छे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी क्रंची नहीं बने, बिल्कुल मतलब वो टेस्ट नहीं आया जो होना चाहिए हर बार जैसे मैं बनाती हूँ। बल्कि हर बार मैंने इंस्टेंट डोसा बनाया, और इस बार सुबह से ही मैंने सारा जो बैटर वगैरह रेडी किया हुआ था, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बने जैसे मुझे बनाने थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊंगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है। इसमें कोई मैदा नहीं है और सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है, और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। मतलब उस तरीके के नहीं बने, बने तो टेस्टी थे ये थे, लेकिन वो क्रंची नहीं थे। ये पता नहीं क्या उसमें मतलब क्या फ़र्क लगा या क्या नहीं। तो यहाँ पे जो ये मेरा तवा है ना, ये भी थोड़ा सा ये मतलब पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना ही है ये। तो ये भी थोड़ा चिपकने सी लगा। तो मैं सोच रही तवा भी मैं नया लेके आऊँगी, क्योंकि इस पर फिर ऑयल वगैरह ज़्यादा लगा हो तो फिर वो नुकसान देता ही है। तो यहाँ पे मेरी और भाभी की साथ साथ बातें भी चल रही है, आप देख ही रहे होंगे। और साथ साथ में डोसा बनाती भी जा रही, और बना के उसको भर के फील करके तो सबको मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से बस बना दूंगी, देती रहूँगी। सबसे पहले बच्चों को दे दिया, फिर एक एक करके सबने खाया। और टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग गया, कम से कम मुझे 2 घंटे इसे बनाते बनाते लग गए थे। क्योंकि अब बारीक बारीक सा तो बनता ही है, और फिर सदस्य भी थे। मुझे लगे 12-13 सदस्य थे सारे ही, 11-12। तो इस वजह से तो फिर देखिए टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे बस बनाती गई मैं तो खड़ी खड़ी, और अब ना ये देते गए। कभी भाभी दे रही थी, हाँ पहले तो गुड्डू दे दिए, फिर गुड्डू बैठ गई थी अपने मामा जी के पास। वो कुछ उन्हें डिस्कशन करना था गुड्डू के पढ़ाई के बारे में, आगे कैसे क्या करना है। क्योंकि आपको पता ही है भाई, देखिए हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है सारे के सारे। ये है कि अपने लिए ठीक है, लेकिन आजकल की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है पहले से। तो उसके बारे में भाई को ज़्यादा पता है, वो ही बाहर निकला हुआ क्या अब करना चाहिए कैसे कैसे। तो नॉन मेडिकल था, उसके अकॉर्डिंग हमें गुड्डू को क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, तो वो सब डिस्कशन चल रहा था। तो भाई बस गुड्डू से ही बात कर रहा था कि तुझे किस में इंटरेस्ट है कैसे है। तो वहाँ पे बस वो सारी बातें चल रही थी इनकी। तो गुड्डू को उसने बुला लिया, तो वो रह गया। तो उसके बाद फिर भाभी ने ही सर्व किए, और भाभी को भी मैं कह रही, मैंने कहा आप बैठ जाओ मैं दे दूँगी, या फिर बच्चे दे देंगे कोई बात नहीं, ये तो एक एक सीखता रहेगा।
और मैं देखती रहूँगी। लेकिन भाभी बिल्कुल भी बैठने वाली नहीं है। इतना मैं किचन में रही ना, इतना मैं किचन में ही रही, 1 मिनट भी मैं किचन से नहीं हटी। और मैं उनको कहती रही, मैं कहा मेरा तो काम है, आप ऐसे ही थक रहे। कह रही नहीं मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होना। और वो देख भी रही थी बनाते हुए कि कैसा बन रहा कैसा नहीं, तो वो ही सब। तो यहाँ पे देखिए तब इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि जब सिक जाता है तवे को फिर से ठंडा करना पड़ा है, फिर ठंडा करो, फिर दोबारा ये डालो, डोसा बनाओ, और उसके बाद फिर गैस तेज़ करो, गैस जलाओ। तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है। अगर हम तेज़ तेज़ तवे पर डाल लेंगे तो वो चिपक जाते हैं, फिर वो अच्छे से सिकते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके बस मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं और दे दूँगी सबको, ऐसे ही सब खा लेंगे। तो यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप, सब अपना बैठे हैं सारे के सारे और अपना डिस्कशन में लग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। एक दो बच्चों ने सबने खा लिया है, गुड्डू और उसके मामा दोनों अपना वो ही देख रहे हैं सब, कॉलेज वगैरह का या कुछ क्या कैसा करना, वो सब कुछ डिस्कशन चल रहा। क्या करना अभी तो देखते हैं, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी पहले से ही बहुत कुछ सोच के रखना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जैसा भी कुछ है। तो फॉर्म वगैरह फिल करवाए इसको कि क्या करना क्या नहीं, उसी के हिसाब से। तो इधर बस एक एक दो दो खा रहे हैं, इसके पापा खा रहे हैं इस टाइम शायद, और कन्हैया खा रहा है। तो एक एक दो दो के ही चल रहे हैं और एक एक दो दो ही अपना खा रहे हैं। और ये बच्चे शायद इसमें ये भी देख रहे हैं कि गुड्डू को जैसा उसके मामा जी बता रहे क्या कर रहे, सारे ही बैठे सब बात कर रहे कि कैसा कैसा क्या करना, क्योंकि जो भी ये सलाह होगी गुड्डू को क्या करवाना कैसा, बच्चों का जो डिसीजन है वो मिलजुल कर सबको लेना है। और ज़्यादातर इसमें हमें भाई एडवाइस करता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमें सारा कुछ, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। सारा कोई मतलब हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जॉब वगैरह करता है बाहर निकला हुआ, वो आज की मार्केट में निकला हुआ तो उसको नॉलेज है कि भाई क्या आजकल बच्चे कर रहे हैं, क्या किस चीज़ की वो है, तो वो ही उसी के हिसाब से। मेडिकल का तो है, गुड्डू मेडिकल तो लेगी नहीं क्योंकि उसको उसने मेडिकल तो पहले ही छोड़ दिया था, उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो नॉन मेडिकल है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ सोचना है कि कैसे कैसे क्या है, फिर अपना बजट भी देखना भाई हमारा है या नहीं, इतना कराने का सारा कुछ देखना है। तो यहाँ पे देखिए बस सबका मैं बना रही हूँ किचन में, मैं और भाभी वहीं पे ही हैं और ये सब अपना यहाँ बैठे हैं और ये अपना लग रहे हैं। तो अभी लगभग हो चुका है, बस जो रह गए हैं सदस्य में वो रह गए हैं जो चाय के साथ खाएंगे। इसके पापा भी हाँ चाय के साथ ही बोल रहे थे और इंदु भी खाएगी, तो चाय रख दी है बनने के लिए, साथ साथ में बना ही रही हूँ और चाय भी बन जाएगी। और उधर बस उनको भी दे देंगे क्योंकि और सब ने तो बस सॉस के और सब्जी के साथ मतलब जो स्टफिंग बनी ऐसे ही खा लिया, बच्चों ने भी सबने सॉस के साथ खाया और कन्हैया ने भी और इसके चाचू ने भी। बस फिर मैंने चाय रख दी बनने के लिए, मैं कहा जो चाय पिएगा। और यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ, बना रही हूँ क्योंकि गरम गरम ये अच्छे लगते हैं। पहले मैंने इसलिए नहीं बना कर रखे क्योंकि अच्छे तो लगते नहीं है, टेस्टी नहीं लगते, ठंडे हो गए तो बेकार लगते हैं। तो यहाँ बस ऐसे ही बना कर देखती रहूँगी और अच्छा लगे, मन लगे, भले ही मुझे यहाँ 2 घंटे लग गए लेकिन मन इतना लग रहा था बनाते हुए क्योंकि सब साथ साथ खा रहे थे और अच्छा भी लगता है जब पूरी फैमिली इकट्ठी होकर खाती है। तो यहाँ पे हाँ इसके पापा ने चाचू ने सबने खा लिया, बस इंदू रह गई थी और गुड्डू भी रह रही है, गुड्डू ने भी अभी नहीं खाया, भाई ने भी शायद पता नहीं खाया या एक आध खाया होगा, वो भी बिजी हो रहा था, उसने भी बाद में ही खाया था। तो बस हो गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आ गई है आइसक्रीम की, बस अब रह गई है मैं और भाभी, हम दोनों रह रहे। तो मैं बनाने लगी, मैं भाभी को बोल रही, मैंने कहा आप भी खा लो, लेकिन मैं कहाँ जान बैठने वाली, कह रही कि आप खाओगे जब दूंगी, मैं कहा नहीं आप खाओ गरम गरम वरना वो ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये लेके आए थे हम आइसक्रीम, जब गार्डन गए थे तो सबके लिए लेके आए थे। तो यहाँ पे अब चलेगी आइसक्रीम पार्टी सबकी। तो यहाँ पे भाभी और गुड्डू के पापा लगाने लगे हैं सबके लिए, 2 फ्लेवर लेके आए थे। तो एक था चॉकलेट फ्लेवर और एक था स्कॉच ब्राइट थी शायद, कौन सा था। और ये
हाँ पता नहीं, बस मुझे याद भी नहीं रहता मेरे तो वो ही भाभी लगा रही है, पूछ के बच्चों से किया तुमको कौन सा लोगे, बच्चों ने सब नहीं बोल दिया कि हमें वही लेना है चॉकलेट फ्लेवर, तो वो दे रही है सबको, तो वो सब अपना खाएंगे, जिसे खानी सब नहीं खाएंगे। और मैं स्पेशल अगर आपको बताऊं, मैं लाई थी भाई और भाभी के लिए, और भाई ने भी नहीं खाया, भाभी ने भी नहीं खाया, दोनों में से किसी ने नहीं खाया। दोनों कुछ भी चीज़, भाई तो मेरा ऐसा है कि कुछ भी चीज़ खाना पसंद नहीं करता ज़्यादातर, उसको मतलब जैसा चीज़ देते हैं तो वो ना कर देता है, तो ये रहता है उसका, बस ना ना कुछ भी चीज़ बनाओ खाओ करो ना कर देता है, वो मीठा वगैरह कम ही खाता है। तो फिर मैं कह रही थी, मैं कहा तुम्हारे लिए लेकर आई, फिर भाभी ने अभी तक मतलब खाना नहीं खाया था, तो भाभी कहने लगी बाद में खाएंगे, और जब बाद हुआ तो फिर अपना टाइम इतनी जल्दी जल्दी बीत गया, फिर खाया ही नहीं किसी ने। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों ने ले लिया है, बच्चे अपना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। इसके चाचू ने पापा ने तो शायद पता नहीं ली या नहीं ली, किसी ने शायद ली नहीं, चाचू ने भी नहीं ली, अभी कम ही खाते हैं भैया। अभी तो यहाँ पे चल रही है इनकी आइसक्रीम पार्टी। तो अब बारी आ गई है, हम दोनों भी हो गए फ्री, हमने भी खाना वगैरह खा लिया अपना डोसा। और किचन मेरी अभी तक ऐसे ही पड़ी, मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे भाई को अभी जाना है, मतलब ये अब रात को उधर जाएंगे और उधर से फिर सुबह इनको जाना है घर। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो काम मैं बाद में कर लूँगी, अभी थोड़ी देर बैठ जाऊँ बात कर लूँ इनके साथ, फिर तो ये चले ही जाएंगे। किचन मेरी बिल्कुल ऐसे ही फैली पड़ी है, मैंने कुछ भी अभी तक नहीं समेटा। तो यहाँ पे बस खाना हुआ हमारा दोनों का, और आके हम बैठ गए हैं। तो बस वही बात चल रही है भाभी की, और मेरी बात हो रही है ज़्यादातर गुड्डू से ही बस पूछ रहे हैं क्या कैसे करना, उसी के बारे में कि क्या बात हुई। और भाई अपना लगा हुआ ही है अपना लैपटॉप पे, वो भी रिसर्च वगैरह ही कर रहा किसी चीज़ के लिए, तो वो सब चीज़ चल रही है। और बच्चे शायद चले गए हैं, नीरज भैया उधर लेके चले गए बच्चों को, इंदु रह गया, इंदु जाएगी भाई भाभी के साथ उधर, क्योंकि इनका सामान वगैरह भी उधर ही है, सारा कुछ गाड़ी भी उधर ही है, तो वे अपना सुबह ही जल्दी निकलेंगे। तो फिर ये कहते कि रात को उधर चले जाएंगे, रात तो थे ये मेरे पास ही रुके थे, लेकिन बैग वगैरह इनके सब कुछ उधर ही है तो इसलिए अगर उधर ही रुक जाएंगे रात को। मैं कह भी रही थी, मैं कहा सुबह ही यहाँ से चले जाइए, कहने लगे नहीं बस जल्दी अपना चले जाएंगे, वहाँ तो गाड़ी भी है, फिर यहाँ तक उधर जाने में आलस सा होता ही है, और फिर सुबह सुबह रास्ता भी खाली रहता है, अपना आराम से चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गई है इनकी जाने की तैयारी, और सच में 2 दिन का कैसे निकले पता ही नहीं चला। 5 और 6 तारीख, 6 की शाम है ये, और ये रात है, 11 ही बज गए थे जब ये उधर गए। आप देख रहे भी होंगे बाहर अंधेरा कितना हो रहा, 11 बजे है। तो बस अभी ये उधर जाएंगे और सुबह ही ये घर चले जाएंगे। तो वही है, मन होता ही है भाई, ये भी खुशी हो रही कि आए, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत मन परेशान सा होता है। तो खैर जी कोई नहीं, अपना ये तो रहता ही है। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत ही हमारी बात सी चल रही है, कैसे क्या मतलब किस तरह क्या करना उसी हिसाब से। और बस इनको भेज के फिर तो मेरा मन सा परेशान हो गया, फिर मैंने कुछ नहीं करा, बस फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह उठ कर करा। मेरी रसोई वगैरह सब कुछ ऐसे ही फैली पड़ी, तो इनको भेज तो दिया जब, तो फिर भी अपना मन सा करना कर गया, लेकिन उसके बाद तो बहुत मन परेशान हो गया, इमोशनल हो गया था बिल्कुल। बस जी आज भाई भाभी की भी विदाई हो गई है, और बस यही करती हूँ, भगवान में खुश रहें, आते जाते रहे, बस ये प्यार हमारा सबका ऐसे ही बना रहे। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।